अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। नाज़रीन, आपने कल हमारी वीडियो में देखा कि हमने आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग टाउन का इलाका जो है विज़िट कराया और बारिश के बाद जो सूरत हाल थी वो हमने आपको दिखाई कि जगह जगह जहाँ पानी जमा हुआ था। अच्छा, हम आपको ये बताते चलें कि ये जो रोड आप देख रहे हैं ये ताहिर विला से वाटर पंप की तरफ जा रहा है। अच्छा, इस रोड पे अभी रिसेंटली लाइन डल रही है, काफ़ी बड़ी लाइन है जो सेवरेज की लाइन जो है वहाँ पर डाली जा रही है। जैसे हमने कल आपसे जिक्र किया था कि यहाँ लाइनें डलती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 10 इंच की लाइन डाली जा रही है, 10 फुट की लाइन डाली जा रही है, तो जब तक लाइन डलती है, काम कंप्लीट होता है, तो पीछे आबादी इतनी बढ़ जाती है कि वो 15 फुट की अब जो है मज़ीद उसमें गुंजाइश बन जाती है कि इसमें 10 फुट नहीं बल्कि 15 फुट की जो है वो लाइन डाली जाएगी, तो यहाँ निकासी का जो निज़ाम है वो बेहतर हो सकेगा। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अगर एक प्लानिंग के तहत कोई भी काम किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि उससे आवाम को भी फेज़ मिलेगा और गवर्नमेंट के ऊपर भी उंगलियाँ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके ऊपर उंगलियाँ नहीं उठेंगी। ये आप देख रहे हैं श्रीनगर वीडियो कि इसमें किस कदर पानी जमा हुआ है कि ये पानी जो है वो कई फीट जो है वो ऊपर उठ रहा है, यानी कई इंच पानी जो है वो रोड से ऊपर था। अच्छा, इस जगह पे देखें, ये फेडरल भी एरिया है और यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया ताहिर विला से उल्टे हाथ पे जब हम मुड़ते हैं वाटर पंप की चौरंगी की तरफ, तो लातादाद यहाँ पर प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर मौजूद हैं, लातादाद। लेकिन ज़ाहिर है रेजिडेंशियल पर जब इस किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी होती हैं या इसमें पोर्शन बनाए जाते हैं, फ्लैट्स बनाए जाते हैं जो इल्लीगल होते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कि आबादी का तनासुर जो है वो बढ़ जाता है और आबादी के तनासुर के बढ़ने की वजह से ये वाटर एंड सीवरेज के जो है वो निज़ाम में जो है वो खलल पैदा होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और वाज़ह तौर पे बताऊं, बल्कि आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे भी। देखें, इस वक्त हम जो है वाटर पंप की चौरंगी के करीब मौजूद हैं। अब वाटर पंप की चौरंगी जैसे ही शुरू होगी, अभी आप देखेंगे कि यहाँ आपको पानी का भाव बिल्कुल कम नज़र आएगा। यहाँ पर जब हम राउंड अबाउट काटेंगे तो यहाँ आपको पानी का भाव बिल्कुल कम नज़र आएगा और जैसे ही हम सीधे हाथ पर गाड़ी टर्न करते हैं, यानी कि लियाकताबाद की सिंध जाने के लिए, तो अब आपको पानी जो है वो मामूली सा नज़र आएगा, जो एक नॉर्मली पानी होता है। अच्छा, यही नहीं बल्कि अगर आप सुराबगोट से आते हैं और सुराबगोट से लियाकताबाद तक, मैं समझता हूँ आपको कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। लियाकताबाद में आपको कहाँ पानी मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। सुपर मार्केट के बिल्कुल सामने जो अभी चंद 1-2 साल पहले फ्लाई ओवर बना है, उस फ्लाई ओवर के नीचे रोड का जो दबाव है वो बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी जो है वो काफ़ी तादाद में जमा हो जाता है। इसी बारिश में नहीं बल्कि कई बारिशों में भी, इससे पिछली बारिशों में भी। अच्छा, कराची में मुकामी लोग और गैर मुकामी लोगों की बात की जाती है अक्सर। अभी आपने वीडियो में भी देखा कि पुल के नीचे लातादाद लोग जो है वो गैर मुकामी मौजूद थे। अब इन गैर मुकामी लोगों का जो उठना बैठना है, रहन सहन है, वो फुटपाथों पर और रोडों पर होता है। यहाँ एक अलमिया ये है कि अगर हम कराची की बात करें तो कराची में यहाँ पर जगह जगह पुलों के नीचे, फुटपाथों पर आपको गैर मुकामी, जिसमें ख़वातीन भी शामिल होती हैं, मर्द भी शामिल होते हैं, बच्चे भी शामिल होते हैं, यानी कि पूरा पूरा ख़ानदान जो है उनका यहाँ मौजूद होता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि कराची के मुकामी लोगों की यहाँ पर पुलिस जो है वो अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि रात के टाइम मोटरसाइकिलों पर या पैदल स्नैच चेकिंग करती है। ठीक है, पुलिस का राइट बनता है, हमारे मुल्क की पुलिस है और हिफाजत इंतज़ामात पर कंट्रोल करना उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन गैर मुकामियों के लिए हमारी जो मुकामी पुलिस है वो क्या कर रही है, वो क्या करती है। क्या कभी इन पुलिस ने इन लोगों का डेटा कलेक्ट किया
इन लोगों का डेटा चेक किया कि ये कौन से सूबे से आए हुए हैं, कौन से सूबे में ये रहते थे, वहाँ किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं है। या माजी में कई बातें ऐसी सामने आई हैं कि कई सिक्योरिटी प्राइवेट कंपनी के जो गार्ड होते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं या कोई वारदात करके जब वो बाहर भागते हैं, यानी अपने किसी सूबे में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो वहाँ पर वो जो है उनका क्राइम रिकॉर्ड बनता है। जब यहाँ से क्राइम रिकॉर्ड बनता है और जब उसका क्राइम रिकॉर्ड का डेटा निकाला जाता है तो पता ये चलता है कि भाई ये तो अपने सूबे में मर्डर करके आया हुआ है, ये तो अपने सूबे में जो है जायदाद के खातिर किसी को कत्ल करके आया हुआ है या अगवा में मुलविस है। तो ये डेटा जो है जब निकलता है, जब वो यहाँ से किसी बैंक में जो है पोस्टिंग है उसकी, या किसी प्राइवेट निजी इदारे में पोस्टिंग है उसकी, और जब वो यहाँ से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके जाता है और दूसरे सूबे में जाता है, तो जब दूसरे सूबे में जाता है तो यहाँ वाले जब उसका क्राइम डेटा जमा करते हैं तो उसका क्राइम डेटा उससे मैच होता है। यानी जो जिस सूबे से वो होता है, बिलोंग करता है, उस सूबे से डेटा चेक उसका जो है वो मैच होता है और ये पता चलता है कि ये एक क्रिमिनल था और उसको गार्ड की ड्यूटी पे किसी बंगले में या बैंक में रखा हुआ था। तो ये सवाल उठता है हमारे सिक्योरिटी इदारों पर। तो बात हो रही थी कि तामीराती तरक्याती काम के हवाले से, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्लानिंग के तहत काम करें। अभी आप मुसलसल देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी जो है इस वक्त करीमाबाद के पुल के ऊपर रवा जमा है, और पुल पर भी आप अगर देखते हैं ये जो लोहे की राडें हैं, ये लोहे की राडें जगह जगह से जो है ऊपर उठ रही हैं। ये लोहे की राडें नहीं हैं, देखने में लोहे की राडें हैं, लेकिन ये बेसिकली नालियाँ हैं। कभी आप फ्लाईओवर से गुजरेंगे लियाकताबाद में, तो आप देखेंगे जो करीमाबाद का फ्लाईओवर जो चल रहा है, इसके जोड़ों में से जब बारिश के दौरान आप देखते हैं तो इसके कई जॉइंट के हिस्सों में आपको बारिश के दौरान पानी बहता हुआ नज़र आएगा। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर पाइप का सिस्टम होना चाहिए था और पाइप के ज़रिए पानी आता, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान है, कराची है, सिंध सूबा है, तो चलते का काम अच्छा होता है यहाँ पर, तो वो उन्होंने एक सुराख करके छोड़ दिए। तो ये जो आप लोहे की जो लाइनें देखते हैं, लोहे की जो आप राडें देखते हैं, ये बेसिकली नालियाँ हैं। जब बारिश होती है या कोई भी पानी कैसा भी होता है तो वो इन नालियों के ज़रिए वो पुलों के नीचे से जो है वो जाता है। अब वो जब पुलों के नीचे गिरता है तो ज़ाहिर है नीचे जो फुटपाथ होता है वो उसके सहारे गिरता है और फिर वहाँ से जो है वो मेन रोडों पर आप अक्सर देखेंगे तो वो आता है, लेकिन वो बारिश के पानी की वजह से जो है वो शो नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है नीचे रोड पे भी बारिश का पानी जमा हुआ होता है। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो करीमाबाद का पुल है इसका भी जो एक सर्वे करे और इस पर भी देखे कि यहाँ पर जो है वो क्या काम हो रहा है, और ये मेंटेनेंस का जो भी काम है वो उसको यहाँ पर होना चाहिए। सेंट्रल न्यूज़ 11 से कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।